है तो इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को, चाहे वो महेंद्र काला जी हैं, मयंक गुप्ता जी हैं, किसी भी अपने संगठनात्मक कार्यकर्ता को टिकट देते तो हम लोग इस तरह से ना खड़े होते, क्योंकि वो संगठन का पदाधिकारी है। पर ऐसे व्यक्ति का जिसके ऊपर इतने आरोप लगते आए हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट करना ये बहुत निराशाजनक बात है और हम लोगों में बड़ी निराशा हुई है। और ये वास्तविकता में उस आम कार्यकर्ता की लड़ाई है जो समाज के लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है, और उसके ऊपर जब टिकट की बात आती है तो एक पूंजीवाद हावी हो जाता है। वो कहते हैं कि सड़क कैसे चोरी होती है, मुझे बताओ। वो तो पीडब्ल्यूडी बताएंगे जिन्होंने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। कह रहे कि मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ। वो तहरीर दी थी, ये आप पत्रकार बंधुओं ने इसमें मीडिया में चलाया सब, उसी से सब की चीज की जानकारी भी आई है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज। आप टाइल ढूंढने शेरपुर गए थे, मिली आपको? नहीं, शेरपुर गए, लेंस लेके गए, टाइल ही नहीं मिली हम लोगों को। राजनीति और चुनाव इस वक्त टक्कर में है। चुनाव का तो हम सबको पता है कि प्रत्याशी इस कदर से रेस में दौड़ रहे हैं कि जनता किसको अपनी सेवा का मौका देगी। लेकिन राजनीति जिस तरीके से गरमाई हुई है कि नेताओं की अदला बदली अब तक भी रुकी नहीं है। मेरे साथ नितिन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ के कि जनता को जो संदेश दिया। सबसे पहले तो मैं पूछ लेती हूँ कि नितिन शर्मा जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है तो क्या उद्देश्य था करने? देखिए, कई दिनों से रुड़की में इस तरह की चर्चा चल रही थी कि नितिन शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहा है या बैठ जाएगा, किसी के पक्ष में बैठ जाएगा। उसको विराम देने के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि हम लोगों ने जिस चीज़ का संकल्प लिया था, विजय संकल्प, हम चुनाव में जा रहे हैं और किसी भी कीमत पे हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरीके से चुनाव चिन्ह भी आपको आवंटित किया गया है तो जो चुनाव की रेस है वो और तेजी से चलेगी आगे। तो लग रहा है कि जैसे चुनाव चिन्ह भी आपको हेलीकॉप्टर का मिला है तो लग रहा है कि उड़ान उतनी ऊंची भर पाएंगे जितनी सोच रहे हैं। देखिए, कल हम लोगों को चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर मिला है और ये रुड़की की जनता का चुनाव चिन्ह है और मुझे पूर्ण विश्वास है रुड़की की जनता इस हेलीकॉप्टर को खूब उड़ाएगी। अच्छा नितिन शर्मा जी, अभी अखिलेश जी के क्वेश्चन पर आपने कहा था कि मुझे सिर्फ उनकी वोट चाहिए जो गाय को नहीं काटता हो, राष्ट्र हित सर्वोपरि का भी आप एक स्लोगन देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि चुनाव में वोट का जो अधिकार है वो समान होता है, वोट मुस्लिम करे या हिंदू करे समान है। तो आपने इस तरीके की बात क्यों की सिर्फ मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इस मुद्दे के लिए वोट चाहिए कि जो गाय को नहीं काटता हो और समाज के लिए ये ऐसे? देखिए, हमारे देश में कानून बना हुआ है, वो हत्या पर प्रतिबंध है, उसके बाद भी कुछ लोग, विधर्मी लोग इस काम को करते हैं। ऐसे किसी भी विधर्मी का हमको साथ नहीं चाहिए, हमें उसी व्यक्ति का साथ चाहिए जो इस देश को अपना मानता हो, भारत माता को अपना मानता हो और देश हित में कार्य करता हो। भारत में रहने वाला हर इंसान भारत माता को अपना मानता है। तो मुझे ये बताइए, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं चुनाव में लड़ने की, अगर उतने ही वोट आपको चाहिए तो लगता है कि आपका हेलीकॉप्टर ऊंची उड़ान भर पाएगा? बिल्कुल उड़ पाएगा हेलीकॉप्टर। यहाँ पे मेरे को पूर्ण विश्वास है रुड़की के अंदर राष्ट्रवादी लोग बहुत बड़ी संख्या में। अभी सबको आपने बताया कि मेरा जो असली चुनौती है वो कांग्रेस है। प्रदीप बत्रा जी से क्यों नहीं? क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस से कैंडिडेट निकाले गए हैं यशपाल राणा जी, वो प्रदीप बत्रा जी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए चुनौती उनसे? देखिए, यहाँ पे राष्ट्रवादी जनता बहुत ज़्यादा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। रुड़की की जीत होगी, ये आम कार्यकर्ता की जीत होगी। चलिए, अगर जीत आपकी हो जाती है, जनता आपको सेवा का मौका दे देती है, तो मुझे ये बताइए कि रुड़की में अब तक के विकास होने से आप संतुष्ट हैं? अपने ही तरीके से शुरू करेंगे या प्रदीप बत्रा जी मौजूदा जो विधायक हैं उन्होंने कुछ छोड़े हुए हैं उनकी कमी पूरे करते हुए चलेंगे? देखिए, रुड़की का विकास काफ़ी सालों से रुका हुआ है, उसके ऊपर कोई विज़न ही क्लियर नहीं है। उस विज़न को हम लोग क्लियर करते हुए, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगी पर ट्रैफिक लाइट जल नहीं पाई, यहाँ पर अब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाई, मल्टी लेवल पार्किंग तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर सिर्फ रुड़की को शिक्षा नगरी यहाँ के IIT की वजह से कहा जाता है, जो केंद्र सरकार के फंड्स पे चलती है। जो यहाँ की प्राइमरी शिक्षा है उसके ऊपर किसी का विज़न ही नहीं है कि जो एक आम आदमी, जो लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति है, वो अपने बच्चे को किस तरह से यहाँ के सरकारी स्कूलों में भेजे जब वहाँ पर अच्छी कुर्सी मेज़ नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, जो कि उनका मूलभूत अधिकार है। उस अधिकार को देना हमारा कर्तव्य है। हमारा वो विज़न है कि हम इस तरह का सरकारी स्कूल को डेवलप करेंगे कि हर एक वर्ग का व्यक्ति वहाँ पर भेजते हुए अपने बच्चों को गौरवान्वित महसूस करेगा। आखिरी सवाल नितिन शर्मा जी, तंज आपने पार्टी पर कसा था, चुनाव का टिकट जब आपको नहीं मिला था तो आपने कहा था कि जो पार्टी है वो पूंजीवाद में फंस चुकी है, मतलब पैसे वाली पार्टी को देखकर टिकट दे देती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जैसे कार्यकर्ता भी, यहाँ पर हमने बताया भी था कि अजय जी आए थे आपको कहने कि आप चुनाव जो भी समझाने आपको आए थे
तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी है या पुराने कार्यकर्ता होने के लिए सब कुछ समान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसका पूरा शहर में विरोध हो रहा था और इसको लेकर बहुत ज़्यादा निराशा हुई। ये जो वास्तविकता में लड़ाई है, एक आम कार्यकर्ता की लड़ाई है जो उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है, लगातार करता रहता है, पर जब टिकट की बात आती है तो वो बहुत पीछे पहुंच जाता है। तो इस बार ये आम कार्यकर्ता वास्तविकता में दिखाएगा कि अगर उसकी अनदेखी होगी तो उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है? भारतीय जनता पार्टी ने जो ये टिकट देने का डिसीजन दिया है तो उससे बहुत निराशा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन शर्मा जी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने पूंजीवाद का तंज कसा था वो सही है, और कहा था कि एक आम आदमी जो है अब रुड़की की जनता को किस तरीके से संतुष्ट करता है वो तो आने वाले चुनाव में और 10 मार्च को तय हो जाए।